सेशन कोर्ट में जज बैठता है और कहता है डिसमिस कर रहा हूँ जी। ये कोई बात है? सब सेटिंग कर करके और हमारे राहुल गांधी को कितना रोकोगे? पता तो सबको पहले से पता थी। हम तो कह रहे थे वो RDX कहाँ से आया, उसकी जांच आप CBI नहीं लगवाते, ED नहीं लगवाते। भैया तुम छेड़ो, तुम्हारे छेड़ने से हम रुकने वाले नहीं है। किसी महिला को जिंदा जला दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं। किसी का मकान तोड़ दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं। किसी की जमीन हड़प ली जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं। किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसका घर जला दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कर दिया ना। अरे आपने 3 माफिया और पैदा कर दिया। वो जो 3 माफिया आकर के गोली चलाए, अगर आप उनको वहीं शूट कर देते तो हम मानते हैं कि आप माफिया राज खत्म कर दिया। अरे जहाँ गिनाए, हम आज आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। मुद्दे पे वोट नहीं पड़ता है, हिंदुत्व और इनसे कौन सा? मैं भी हिंदुत्व हूँ, मैं भी हिंदुत्व हूँ। हिंदुत्व खाने को नहीं देगा, हिंदुत्व खाने को नहीं देगा दंगा कराने से। ये मीडिया तो सब बिकी हुई है, सब गोदी मीडिया है। हमें तो लगता है आप भी गोदी मीडिया कहीं ना हो, हमारा बाइट ले जा रहे हो, कहीं चलाओ कि ना चलाओ, लेके दबंगई शूट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। और जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी की वो याचिका खारिज हो गई जिसमें उनको सजा मिली थी कोर्ट से सूरत की। तो सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और 23 अप्रैल तक अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है अब तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आज हैं साध्वी, कांग्रेस की साध्वी, और इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं बहुत कुछ। राहुल गांधी को क्या लगता है, जेल जाना पड़ेगा 23 के अगर पहले? देखो, मुझे हाई कोर्ट पर भी पूर्ण रूप से भरोसा है और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी मुझे भरोसा है। राहुल गांधी को राहत मिलेगी। अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी वो शेर है, जनता के बीच में जाएंगे और अपना मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश करेंगे। यही सच्चाई है। नहीं, सच्चाई है, लेकिन कैसे हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी? आपको यही उम्मीद लग रही है? बिल्कुल क्योंकि उम्मीद सेशन है। कोर्ट ने क्यों नहीं दिया फिर? सेशन कोर्ट भाई, लोअर कोर्ट में 4 घंटे बहस चलती है और सेशन कोर्ट में जज बैठता है और कहता है डिसमिस कर रहा हूँ जी। ये कोई बात है? सब सेटिंग कर करके और हमारे राहुल गांधी को कितना रोकोगे? राहुल गांधी वो गांधी है, वो सैलाब है, वो रुकने वाला नहीं है। चाहे जितना ये तानाशाह सरकार रोकने की कोशिश कर ले, राहुल गांधी वो आवाज है जो दब नहीं सकती है। राहुल गांधी वो शेर है जो रुक नहीं सकता है। रोड से लेकर गांव तक वो जन सैलाब आएगा। जनता इस सरकारी तानाशाह सरकार से ऊब गई है। जनता खुद चाह रही है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं को न्याय मिले और महंगाई कम हो, जिससे आम जनता को राहत मिले। तो ये तानाशाह सरकार जितना हम लोगों पर जुर्म ढाना है ढाले। अब 1 साल बचे हैं और 1 साल के अंदर वो मैसेज हम देने की कोशिश करेंगे कि इनकी नींव तक हिल जाएगी। यही सच्चाई है। हिलाने की राहुल गांधी क्या बीजेपी ने, मतलब जिस तरीके से अभी बयान आ रहे हैं, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी का जो चेहरा था ओबीसी के खिलाफ वो सामने आ गया है अब सजा मिलने के बाद। अरे वो क्या ओबीसी खुद जान रहा है। मोदी नाम से अगर ओबीसी में कोई जैन, मोदी समाज में कोई जैन लिखता है, कोई लाला लिखता है, कोई बनिया लिखता है। मोदी कहने पे ओबीसी कहाँ चला गया जी? बनिया जनरल में आते हैं, लाला जनरल में आते हैं, जैन जनरल। तो इनका एक मुद्दे से भटकाने का देश का ओबीसी समझ गया है कि हमको एक समाज को टारगेट करके चल रहे हैं। राहुल गांधी ने सच्चाई ये कही कि आज देश में जितना पैसा देश का लेके भाग जाने वाले लोग हैं वो मोदी हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने कह दिया? वो मोदी सारे चोर हैं, तो हम उन चोरों को बार बार चोर कहेंगे। यही सच्चाई है। मतलब या आप चोर तो कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी जी माफी अगर मांग ली होते तो पहले ही का बात खत्म हो जाती? क्या दिक्कत थी? हमारे इतिहास में माफी मांगने का कहीं इतिहास नहीं मिलता। इनके इतिहास में माफीनामे बहुत लगे हुए हैं, हमारे इतिहास में कहीं माफीनामे नहीं है। और हम किस बात की माफी मांग ले कि इन चोर को हम चोर न कहें? हमारे देश का सारा पैसा लेकर के भाग गए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया। 8,000 करोड़ रुपए लेके मुकेश मोदी लेके भाग गया, वो भी मोदी है। और इधर अडानी 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे रहा। हिसाब मांगना अगर जुल्म है तो ये जुल्म हम बार बार करेंगे। मोदी जी से क्यों मांग रहे हैं? मुकेश अंबानी जी से मांगिए या उनसे मांगिए। तो भाई सदन के मंदिर में तो हमारे ही मोदी प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि आप एक जेपीसी लागू करा लो, चर्चा लागू करा लो। तो आपने हमारी सदस्यता निरस्त कर दी, हमको भेज दिया सूरत। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर न्यायपालिका पे भरोसा है, हमें हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी तो हमें सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगी, लेकिन हम आस नहीं छोड़ेंगे। हम
आगे बढ़ते रहेंगे, जो होगा हम देखा चाहिए। कर्नाटक चुनाव में इससे पहले ही आप लोगों के मतलब सर्वे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब इसके पहले ओबीसी वाला मुद्दा तो मिल गया ना भाजपा को। देखिए कोई इनका, मैं कह रही हूँ इनके सारे विधायक, इनके उप मुख्यमंत्री सब छोड़ छोड़ कांग्रेस में भाग रहे हैं। सबको, आम जनता को पता है कि कांग्रेस से ही हमारा भला हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, इनको पता चल गया है। यहाँ नहीं, 2024 में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इनको जितने कांटे बिछाने हैं बिछा ले, हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये सैलाब रुकने वाला नहीं है, हमारा शेर राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है, यही सच्चाई है। यशपाल मलिक जी का जो एक मुद्दा उठा हुआ है, क्या सत्यता है उसमें? तो कुछ हुआ नहीं है। ये सत्यता तो सबको पहले से पता थी। हम तो कह रहे थे वो आरडीएक्स कहाँ से आया, उसकी जांच आप सीबीआई नहीं लगवाते, ईडी नहीं लगवाते। बाकी तो सारे नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई तुम्हारी पहुंच जाती थी। उस पर पुलवामा की घटना पर आपकी ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? और आज अगर आपके ही राज्यपाल ने उनको कोई सबूत मिला है तभी वो आवाज उठा रहे, उस मुद्दे को डाइवर्ट करके आपने अति का मुद्दा चलाने का लागू कर दिया और चैनलों पर चालू करवाया। और हमारे देश में हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए, उनके बारे में आपकी कोई ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच को लेकर के आज शहीद के परिवार वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे बेटे को सरकारी सुविधा क्यों नहीं दी गई। तो सच्चाई कहीं ना कहीं है कि इनके हाथ जो है खून में लाल हैं, इसलिए ये सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं और ये सच्चाई दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मत दिखाइए। हमारी सरकार 2024 में बनती है तो निसफल हम जांच करवा के और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। चैनलों में मतलब मुद्दा अतीक का ला दिया, ये क्या मतलब, क्या सरकार लाती है? बिल्कुल, ये सरकार यही तो करती है, मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है। जो मुद्दा दिखाना जानते हैं कि मुद्दा हाईलाइट होगा तो कोई दूसरा मुद्दा छेड़ देंगे। तो भैया तुम छेड़ो, तुम्हारे छेड़ने से हम रुकने वाले नहीं है। किसी महिला को जिंदा जला दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं। किसी का मकान तोड़ दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं। किसी की जमीन हड़प ली जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं। किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसका घर जला दिया जाए, उस पर कार्रवाई नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो तो खत्म कर दिया ना। अरे आपने 3 माफिया और पैदा कर दिया, कहाँ खत्म कर दिया? खत्म तब करते जब कोर्ट ने बुलाया था, तो कोर्ट ही सजा देता। वो जो 3 माफिया आकर के गोली चलाए, अगर आप उनको वहीं शूट कर देते तो हम मानते हैं कि आप माफिया राज खत्म कर दिया। दी जा रही है, उन्हें तीनों को रिमांड पे तो आप अतीक को भी कानून से सजा देते ना। आपने ठुकवाने का काम क्यों किया? क्यों ठुकवाने का काम किया? बिल्कुल ठुकवाया। कोई आया बिल्कुल, ऐसे कैसे मार दिया? प्रशासन कहाँ सो रहा था जब अतीक बार बार कह रहा था कि भैया मेरे जान मान का खतरा है, तो गुहार लगा रहा था, तो आपने उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी? अतीक माफिया हो, डान हो, अपराधी रहा हो, इससे मुझसे कोई लेना देना है। हमारे कानून व्यवस्था, हमारे न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाई है कौन? उत्तर प्रदेश शासन ने। वहां पर जंगल राज व्याप्त है और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा। ये कह रहे हैं यूपी का मॉडल जो है, अब कर्नाटक चुनाव आ रहा है, योगी जी वहां भी जाएंगे तो यही गिनाएंगे, तो ये वाला मॉडल चलेगा? अरे चाहे गिनाए, हम आज आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। इनको जितना रोकना हो रोक ले। हमारा राहुल गांधी शेर है, वो रुकने वाला नहीं है। आने वाला समय है, जो देश की आवाज है वो राहुल गांधी है। मतलब कर्नाटक चुनाव अगर जीत जाते हैं तो राहुल गांधी शेर हो जाते हैं? अरे हमने हिमाचल भी जीत के आए, हमें कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, हम तो हमेशा इनसे जीत ही रहे हैं। हम अगर 8 साल में हमें मुक्त नहीं कर पाए तो अब क्या मुक्त कर पाएंगे? अब तो जनता भी समझ गई कि ये चोर चोर मौसेरे भाई है, इनको सत्ता से हटाना है, इसलिए कि हम लोग जंगल राज में नहीं जी सकते हैं। हमें एक साफ सुथरी सरकार चाहिए, जिसे खिलाना आता हो, जिसे पिलाना आता हो, जिसे सुलाना आता हो। जिस सरकार में पढ़े लिखे लोग हैं उसके साथ जनता का समर्थन जाएगा और जनता अपनी सरकार बनाएगी, ये सच्चाई है। स्मृति ईरानी और तमाम जो महिला हैं बीजेपी में, सब लोग राहुल गांधी को सीधे सीधे बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र को खत्म किसने किया? बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म किया, संविधान को खत्म कर रही है। अगर आज राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए तो उनको आपने केस वहां लगवा दिया, आपने उनको सदस्यता निरस्त करवा दी। संविधान कोई खत्म कर रहा है तो तानाशाह सरकार खत्म कर रही है, ऐसी जनता कहती है। और जनता के बीच में आप जाकर के देखिए, लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और महिलाएं जो है महिला उत्पीड़न से परेशान है। इनके यहाँ सांसद विधायक सब लिप्त है भ्रष्टाचार में और मर्डर में, रेप में, लेकिन सब पर चंदन लगता है, चंदन लगता है। मुद्दे पे वोट नहीं पड़ता है, हिंदुत्व और इनसे कौन सा? मैं भी हिंदुत्व हूँ, हिंदुत्व खाने को नहीं देगा।
हिंदू तो खाने को नहीं देगा दंगा कराने से। आज के आप कैसे हिंदू थे, मतलब आप कांग्रेस में क्यों? कांग्रेस में सर्वधर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। मैं भी साथ भी हूँ, मैंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया है। हम किसी से द्वेष भावना नहीं रखते। हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई में हिंदू भी शहीद हुआ, मुस्लिम भी शहीद हुआ, सिख भी शहीद हुआ, ईसाई भी शहीद हुआ। हम सब मिल करके देश की आज़ादी को आज़ादी लाने की आज़ादी लाए थे, और दूसरी आज़ादी इस तानाशाह सरकार से लड़ करके लाएंगे और अपना हक और अधिकार लेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब फिर से एक स्वराज स्थापित करेंगे। ये चैनलों पे तो कुछ चल नहीं रहा है और आप लोग जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कुछ इसमें दिखा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं खुद ही अतीक का मुद्दा चल रहा है, तो कैसे ये मोदी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? टीएपी मिलती है, मीडिया तो सब बिकी हुई है, सब गोदी मीडिया है। हमें तो लगता है आप भी गोदी मीडिया कहीं ना हो, हमारा बाइट ले जा रहे हो, कहीं चलाओ कि ना चलाओ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आप सच्चाई दिखाओगे तो आपका चैनल हाईलाइट होगा। आज जनता का मुद्दा, हमारे बेरोजगार युवा जो है, सुनो, हमारे बेरोजगार युवा रोड पर हैं, चोर दबंगई सूट कर रहे हैं। मैं कौन सा, हम उत्तर प्रदेश से हैं, चोरी कर रहे हैं, और उनको आपने अग्निपथ जैसे योजना ला करके रख दिया। माँ बाप उन्हें 3-3, 4-4 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल हो एक तरफ, उनके ऊपर लगी हुई है ईडी सीबीआई उधर, और इधर आपके राहुल गांधी के, तो फिर विपक्ष में जब कोई बच नहीं रहा है, क्या मंशा है इसके पीछे? अब 2024 में क्या कोई चेहरा नहीं बन पाएगा? देखिए, मैं बता दे रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, 2024 में आज आपकी यहीं पर आए हो, आज का दिन गिन लेना। 2024 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और इसको इस तानाशाह सरकार नहीं रोक पाएगी, चाहे जितनी ईडी लगवाए, सीबीआई लगवाए। सच्चाई ये है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, यही सच्चाई है। लड़ने पे तो रोक लगा देंगे ना राहुल गांधी, तो चुनाव। राहुल गांधी को मैं फिर कह रही हूँ, अभी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, उच्च न्यायालय पे, सर्वोच्च न्यायालय पे मुझे भरोसा है, और मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा, यही सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।